वेलकम फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों 9 तारीख का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज दोस्तों न्यूज़ ज्यादा हैं, करंट अफेयर ज्यादा है, तो सीधा इसी नोट पे हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। शंघाई पैक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। इसका बीजिंग हेडक्वार्टर है और चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 6 डायलॉग पार्टनर हैं, 4 गेस्ट अटेंडीज हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज और रशियन। और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो है व्लादिमीर नोर्मो, उज्बेकिस्तान के। दोस्तों आज की जो हमारी कंट्री है एससीओ नेशन की, वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान दोस्तों एक एशियन कंट्री है। एशगाबाद जो है इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो है तुर्कमेन न्यू मन्नत, टीएमटी, यानी मतलब मन्नत नाम से जो है, मन्नत के नाम से इसको याद कर सकते हैं, मन्नत यहाँ की जो है करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे तुर्कमेन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो गुरबैंगोली है, आप सौरभ गांगुली से इसको याद रख सकते हैं, गुरबैंगोली। यहाँ का दोस्तों जो लोअर हाउस है, जैसे अपना लोकसभा है, तो वहां के लोअर हाउस को जो है मैजलिस कहते हैं। यहाँ के जो लोअर हाउस है उसे मैजलिस कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको एक और किसी कंट्री का लोअर हाउस का नाम बताया था, कुर्ला करके है वो। आप बताइएगा कि वो किस कंट्री का लोअर हाउस है, या किस कंट्री के लोअर हाउस का नाम कुर्ला करके भी आता है। आई होप आप देखते हैं तो आपको जरूर याद रहेगा। चलिए अब हम देख लें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज से क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट कंटेनर शिप, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप। इसके बारे में दोस्तों हमने पिछले महीने में डिस्कशन करा था। मैं आपको बताता हूं, आई थिंक आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा दोस्तों HMM एलग्रेशिया। HMM एलग्रेशिया जो है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप है। ये तकरीबन 24,000 कंटेनर कैरी कर सकता है। इसकी लेंथ तकरीबन 400 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 61 मीटर्स के आसपास है। तो ये है वर्ल्ड का बिगेस्ट कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड की कौन सी है। बुर्ज खलीफा दोस्तों वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। उसके बाद सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग वर्ल्ड की कौन सी है। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए, फिर आंसर चेक करिएगा, मैं आपको उसका जवाब बताता हूं। वो है दोस्तों शंघाई टावर्स। चाइना की शंघाई टावर्स जो है वो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की और उसकी हाइट है 632 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके नाम क्या हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जरूर पता होगा, चाहे तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जवाब है 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, जिसमें दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पोंडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लास्ट है लक्षद्वीप। तो इस तरह से इंडिया की जो है 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो होती हैं। चलिए दोस्तों इसी नोट पे हम शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हमने, अब हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक इंडिया की लार्जेस्ट पावर फाइनेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है और ये इंडिया के नवरत्न कंपनीज में से भी आता है। और ये कंपनी जो है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट न्यूज है,
अभी इंडिया और डेनमार्क के बीच में एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं फॉर डेवलपिंग कोऑपरेशन इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर पे काम करेगा इंडिया और डेनमार्क इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि में ऐसा डिस्कस हुआ है, डिसाइड हुआ है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ दिन पहले एनवायरमेंट को लेके इंडिया और भूटान में भी एमओयू साइन हुए थे। और अगर हम डेनमार्क की बात करें तो ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है और कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है। करेंसी यहाँ की डैनिश क्रोन है। और यहाँ पे दोस्तों क्वीन है, यहाँ की जो क्वीन है वो है मार्गरेट टू या मार्गरेट द्वितीय। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मैटे पेड्रिक्सन। तो ये था दोस्तों डेनमार्क के बारे में। अब चलते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट करी है सीएटी बेंच एट जम्मू। ये सीएटी यानी दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये 18th सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए। और 18th बेंच होगी ये सीएटी की, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए होगी। दोस्तों जैसे इस सीएटी का काम है कि ये जितने भी सर्विस मैटर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसको लुक आफ्टर करेगा। इससे अगर ये मैटर जो सर्विस रिलेटेड मैटर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, अगर सीएटी डील करने लगेगा तो इससे जो अदर कोर्ट्स जो बने हैं उस पे इन केसेस का बर्डन कम पड़ेगा और वो अदर केसेस को प्रॉपरली देख सकेगा। इस पर्पज से सीएटी की वहां पे 18th बेंच जो है वो बिठाई गई है। और जैसे एनजीटी होता है जो कि जो नेचर से रिलेटेड सारे चीजें को देखता है, ऐसा ही ये सीएटी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें यानी सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु। आप जानते हैं कि थ्रू जितने भी आईएनएस के जो शिप्स हैं उसके थ्रू जो है फॉरेन से इंडियंस को लाया जा रहा है। तो इसी के तहत आईएनएस शर्दुल जो है वो ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास से जो है वो इंडिया के पोरबंदर तक लोगों को जो है वो लेके आएगा। जैसे कि आईएनएस जलस्वा है, आईएनएस मगर है, ऐसे ही आईएनएस शर्दुल है जो कि पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास जो कि ईरान में है वहां से पोरबंदर में जो है लोगों को लेके आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी सोफियन डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पे तकरीबन 9 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को जो है वो इंडियन आर्मी ने जो है वहां पे मार गिराया है। तकरीबन 9 लोग हैं जो कि हिजबुल मुजाहिदीन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे बिलोंग करते थे, उनको जो है मार गिराया है इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने एक लो कॉस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोविड किट बनाई है कोविड 19 के लिए। और ये किट जो है ये 20 मिनट में जो है रिजल्ट देने के लिए कैपेबल है, ऐसा उनके टेस्टिंग में सामने आया है। और इसी के पहले दोस्तों अगर आपको याद होगा कि आईआईटी दिल्ली ने भी जो है एक कोविड टेस्टिंग किट बनाई थी। तो आईआईटी दिल्ली के बाद ये आईआईटी हैदराबाद है जिसने की तो कोविड टेस्टिंग किट बनाई है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में से अभी तक तकरीबन 17,705 करोड़ रुपीस जो है 17,750 करोड़ रुपीस जो है वो जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जो कि आत्मनिर्भर योजना के तहत घोषणा करी गई थी, उसके तहत जो है इतना अमाउंट जो है वो दिया जा चुका है। अगर हम बात करें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी चीज जो है आपको गिरवी नहीं रखनी होती है और इसके तहत आपको कोलेटरल फ्री लोन जो है वो इसके अंडर आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। यहाँ पे आपको कुछ गिरवी नहीं रखनी होती है, आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा आइडिया है तो सरकार आपको लोन दे देगी आसानी से विदाउट गारंटी। तो अभी तक इसमें इतना अमाउंट जो है वो अभी रिलीज हो चुका है।
नेक्स्ट है दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जिसको ओपेक कहते हैं, उसने जो है अपनी जितनी भी अलाइज ग्रुप जो है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जो 44% ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है वो ओपेक कंट्रीज में आते हैं, और उन्होंने डिसाइड करा है कि अपने ऑयल प्राइस का, जो ऑयल का प्रोडक्शन है, वो जुलाई तक तकरीबन 10% वो कट कर देगा, ताकि प्राइस प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। इसलिए 10% जो है अपने प्रोडक्शन में गिरावट लेके आएंगे। और ये जानकारी जो ओपेक के करंट प्रेसिडेंट हैं और अल्जीरिया के ऑयल मिनिस्टर हैं, मोहम्मद अरकब, उन्होंने ये जानकारी दी है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्योंकि अपन ओपेक इससे पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है और ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 2 क्वेश्चन है जिसका आप जवाब अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा है कि उसने जो सटीक अनुमान लगाया था साइक्लोन इम्फान का, उसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट किया है। और जो डायरेक्टर जनरल हैं WMO के, पैट्री टैलास जो हैं, ये WMO के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने जो IMD, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर जनरल जो है मृत्युंजय मोहपात्रा जी, उनको ये थ्रू अ लेटर ये कन्वे करा है। और अगर हम WMO को देखें तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 1950 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सब स्टेट्स में से टॉप परफॉर्मर रहा है। नेक्स्ट है, एक पंचावटी योजना है जो जिसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में, और इसके तहत जो है जितने भी सीनियर सिटीजन है रूरल एरियाज के, उनके लिए जो है पार्क्स और गार्डन बनाए जाएंगे हर ब्लॉक के में। मतलब हर ब्लॉक में जो है जो रूरल एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पे गार्डन्स और पार्क बनाए जाएंगे, ताकि जितने भी ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन हैं उनको इससे रिलीफ मिल सके इस टाइम में। तो पंचावटी योजना है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है वहां के, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। आप यहाँ के जानते हैं, शिमला ऐसी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, और चीफ मिनिस्टर जो है जयराम ठाकुर है। नेक्स्ट है, अभी सेंटर ने दोस्तों मैंडेट कर दिया है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, आप देखें तो एक ग्रीन कलर का स्टिकर है 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होगी। ये स्ट्रिप जो है, ये एग्जिस्टिंग स्टिकर जो होता है, रजिस्ट्रेशन होता है जो BS6 व्हीकल का, किसी भी फ्यूल टाइप की BS6 व्हीकल पे ये 1 सेंटीमीटर ग्रीन स्ट्रिप जो है वो लगाई जाएगी, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल होगी। और ये जो BS6 व्हीकल जो है वो किसी भी फ्यूल टाइप के हों, उस पे ये 1 सेंटीमीटर विड्थ की जो है ये स्ट्रिप जो है लगाई जाएगी, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी। और हमारे यहाँ जो है 2 टाइप, जैसे पेट्रोल और CNG की बात करें अगर फ्यूल टाइप में देखें तो, जो पेट्रोल में जो है वो ब्लू कलर का स्टिकर होता है, और डीजल व्हीकल जो होते हैं उन पे ऑरेंज कलर का स्टिकर होता है। तो इन स्टिकर के ऊपर जो है 1 सेंटीमीटर विड्थ की एक ग्रीन स्ट्रिप लगाने की बोली गई है, जिसका ऑर्डर जो है जून 2020 में ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो लेके आ चुकी है। और इस ग्रीन स्ट्रिप में रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स होगी BS6 व्हीकल की। नेक्स्ट है,
एयर इंडिया को दोस्तों 2 बोइंग 77 प्लेन्स मिलने वाले हैं सितंबर तक, और जो 2 में से जो एक बोइंग 77 एयरक्राफ्ट रहेगा वो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए जो है उनके ट्रैवल में जो है वो यूज किया जाएगा। और ये जो बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो है वो B747 को जो है रिप्लेस करेगा, जो कि एयर इंडिया वन क्राफ्ट का था, जो इससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सर्विस में लगा हुआ था। तो बोइंग 77 प्लेन जो है ये रिप्लेस करेगा B747 को, जो कि एयर इंडिया का वन एयरक्राफ्ट था, एयर इंडिया वन का एयरक्राफ्ट था। नेक्स्ट है दोस्तों जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने आंध्रा में एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था ऑनलाइन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए जो है उन्होंने आंध्रा गवर्नमेंट को जो है इसको अप्रिशिएट किया है, उनके इस एफर्ट को। और ये जो ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये मॉनिटर करता है मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट ऑन रियल टाइम बेसिस। तो जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम है, उन्होंने इसको जून में ही लॉन्च करा था इस स्कीम को, और इसके लिए उन्हें अप्रिशिएशन मिला है। और पेटा की अब बात करते हैं तो पेटा है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसके हेडक्वार्टर जो है वो वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में है। 22 मार्च 1980 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसके करंट प्रेसिडेंट जो है वो इंग्रिड न्यूक्रिक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड को नई कैपिटल मिली है कारसेन के नाम से, और इस पे जो है वहां के गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने उसको जो है स्वीकृति दे दी है। और गारसेन जो होगी अब नई समर कैपिटल होगी उत्तराखंड की। और आप जानते हैं कि गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य हैं, सीएम जो है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो उत्तराखंड की दोस्तों विंटर कैपिटल क्या है, अगर आपको याद हो तो ये जब गारसेन डिक्लेयर हुई थी न्यू समर कैपिटल, तब भी हमने डिस्कस करा था। जब इसका बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, वहां की जो लेजिस्लेचर है उसमें पास हुआ, तब हमने डिस्कस करा था। आप बताइएगा कि उत्तराखंड की विंटर कैपिटल कौन सी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जावेद अख्तर को प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये पहले इंडियन है जिन्हें रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड से जो है मिला गया है। और ये उन्हें उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, रिलीजियस चीजों पे बेबाक बातें करने, और इन चीजों को ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए काम करें, ह्यूमन वैल्यू के लिए काम करने के लिए जो है जावेद अख्तर को इस अवार्ड से नवाजा गया है, रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड। और ये इंडिया की तरफ से पहली बार जो है किसी को ये अवार्ड मिला है। और ये रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड जो है वो इंग्लिश एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं रिचर्ड डॉकिंस, उनके नाम पे जो है 2003 से दिया जा रहा है। तो पहले इंडियन बने जावेद अख्तर जी, ने ये अवार्ड मिला है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। नेक्स्ट है दोस्तों, और रेलवे के 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। एक है चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है, और वो हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज होगा वर्ल्ड का। इसकी अगर आप देखें इसको तो ये तकरीबन 359 मीटर्स इसकी हाइट होगी इस आर्च ब्रिज की, और ये आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा ये ब्रिज। तो ये चेनाब ब्रिज है जिसका लगभग काम जो है 84% कंप्लीट हो गए हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है पूरा, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज जो है बनेगा। और एक और एक अच्छा प्रोजेक्ट है रेलवे का, जो कि इंडिया का टॉलेस्ट रेलवे फायर ब्रिज है। फायर ब्रिज यानी दोस्तों जो काफी
खंभों पे बना रहता है। और ये जो है मणिपुर में बन रहा है, इम्फाल में और मारूका वहां की रिवर है उसके ऊपर बन रहा है। ये तकरीबन ये 555 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और इसकी हाइट जो है 141 मीटर्स है। 141 मीटर इसकी हाइट है। तो ये इंडिया का जो है वो टॉलेस्ट स्पायर ब्रिज होगा और चेनाब ब्रिज जो होगा वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज होगा। तो ये दो मेजर प्रोजेक्ट रेलवे के जो इसी साल कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों, जो अपना इंडिया का नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, उसने रेनफॉल इंडेक्स ऑफ इंडिया शुरू करा है। इसमें दोस्तों जो मानसून की रेनफॉल होगी उसको लुक आफ्टर किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है कि भाई मानसून को भी अब जो है ये लोग लुक आफ्टर करेंगे, मानसून रेनफॉल को भी। अच्छी बात है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं इस वीक में होने वाली। 8 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड ओशन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे था। 12 तारीख को दोस्तों एंटी चाइल्ड लेबर डे आने वाला है। 13 तारीख को इंटरनेशनल एल्बिज्म अवेयरनेस डे है और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने एशियन नेशन की एक कंट्री, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिए। और हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो जरूर जवाब दीजिएगा। और आप देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे हर करंट अफेयर क्विकली मिलता है। थैंक यू वेरी मच।